आज की हमारी इस फ़िल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से उसका रेप करता है और इसके बाद में वो लड़की आखिर कैसे इन तीनों से अपना बदला लेती है। चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसमें हर तरफ चट्टान और पहाड़ नज़र आते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें हमें एक रिचार्ड नाम का अमीर आदमी दिखाई जाता है जो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेट्स में आया होता है। अब क्योंकि रिचार्ड पहले से ही शादीशुदा होता है फिर भी जेनिफर के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस सुनसान रेगिस्तान वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है। इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुंचता है तो उसका पायलट उसे वहां पर स्वागत करते हुए उसे एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटरमेंट होने लग जाते हैं। अब रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के इस अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगली सुबह जेनिफर की आँख खुलती हैं और वह अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी वह देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रिचार्ड को आवाज़ लगाने लगती है। फिर रिचार्ड यहाँ पर पहुँच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं। इन दोनों का नाम स्टोनली और डेविड होता है और यह दोनों दिनों के लिए रिचार्ड के साथ मिलकर हर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर हॉस्टल जेनिफर को अपने अपनी गंदी निगाह और से घूरने लगते हैं। यह सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता है इसलिए वह रूम के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जेनिफर छोटे कपड़े में बाहर आती है और रिचार्ड को किसी करने लगती है। किस जेनिफर की हॉट बॉडी को देखकर डेविड और स्टेलिन का भी दिल जेनिफर पर आ जाता है। अब रात होती है और यहाँ सभी आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टेनल जेफिर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर की बॉडी पार्टन को घूरने लगता है। अब इन्हें जैक के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देता है। इस पर जेनिफर जैक से पूछता है कि आखिर यह तुम्हारे पास क्या है। अब इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताता है और वह बताता है कि यह ड्रग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका लिया था और इसके बाद वह इसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग ही काट कर खा गया और इसके चलते उसका शरीर का सारा खून निकल गया था और वह मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को दे देता है। जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और जैक को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है लेकिन जैक उसके साथ डांस करने से मना कर देता है इसीलिए वह स्टेनिल के साथ डांस करने लग जाती है। अब यह यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद यह लोग सोने के लिए रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आँख खुलती हैं तो उसे रिचार्ड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। जेनिफर स्टील से रिचार्ड के बारे में पूछती है जिस पर स्टेनल इसे कहता है कि वह बाहर कहीं पर गया हुआ है और शायद वह दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी डेविड भी काफ़ी ज़्यादा नशे में है और इसीलिए हम दोनों ही सिर्फ इस घर में अकेले हैं। अब स्टेनल उसे यह बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। यह देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता इसीलिए वह वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टेनिल चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसे
देख लेती है और वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टेन जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बारे में क्या सोचती हो? जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टेनल कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टेन जेनिफर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे गलती तरीके से छूने लगता है। इतने में ही यहाँ पर डेविड पहुँच जाता है और वो स्टेनल को जेनिफर के साथ यह सभी हरकत करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वह बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्टेनल जेफर के साथ पूरी तरह से रेप करने लग जाता है, जिससे उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी, लेकिन डेविड इन्हें इग्नोर कर रहा था और टीवी की आवाज़ फुल कर देता है। अब इसके बाद हमें जैक को आते हुए दिखाई पड़ता है, पर वह घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी और जेनिफर रिचार्ड को सारी बात बताती है, जिसके बाद रिचार्ड उन दोनों से झगड़ा करने लगता है और उसे काफ़ी डांटता है। अब थोड़ी देर बाद रिचार्ड जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है कि और उसे रोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। साथ ही वह उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे तुम भूल जाओ। यह बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचार्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो तुम्हारे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। यह बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे रिचार्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब यह बात सुनकर जैक उसे एक ज़ोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर वह तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब रिचार्ड जेनिफर से भागने से मना करता है, पर इस पर जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। तभी जैक फ़ोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलवाने लगता है, लेकिन वह सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वह जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जेनिफर जैक की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी जैक उसे पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिससे कि जेनिफर नीचे आकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और यह मर जाती है और यहीं पर मूवी का समापन हो जाता है।